हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ग्लैंड पैकिंग साथ ही मैकेनिकल सील के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि कौन से पंप में मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है और कौन से पंप में ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कमेंट्स भी आया था और क्वेश्चन पूछा गया था कि सर कैसे पता चलेगा कि कौन से पंप में ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल करेंगे और कौन से पंप में मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील दोनों का ही इस्तेमाल सेंट्रीफ्यूगल पंप में किया जाता है दोस्तों। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं जिसपे ग्लैंड पैकिंग का और मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है, बट सेंट्रीफ्यूगल पंप में ज़्यादातर आप लोगों को ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील देखने को मिलेगा दोस्तों। ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील सेंट्रीफ्यूगल पंप में किस काम में आता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील दोनों का ही काम है लीकेज को रोकने का दोस्तों। बट जो ये ग्लैंड पैकिंग देख रहे हैं ये फुल्ली लीकेज को नहीं रोक पाता है दोस्तों। ये जो मैकेनिकल सील देख रहे हैं ये फुल्ली लीक प्रूफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे थोड़ा सा भी लीकेज नहीं चाहिए आप लोगों को। जिस पंप से उस पंप में आप लोगों को मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जिस पे हल्का फुल्का लीकेज चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, उस जगह पे आप लोग ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील कहाँ इंस्टॉल होता है। ये दोनों ही आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्टैफिंग बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोनों का काम क्या है दोस्तों? लीक को प्रूव करना। लीक प्रूव के लिए दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है, बट ग्लैंड पैकिंग जो है ये फुल्ली लीक प्रूव नहीं कर पाता। मैकेनिकल सील फुल लीक प्रूव का काम करता है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप में। अब इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लैंड पैकिंग में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। ग्लैंड पैकिंग में सिंपल सा ग्लैंड पैकिंग रहता है दोस्तों। जितना भी ग्लैंड पैकिंग स्टफिंग बॉक्स के अंदर डालना है उतना ग्लैंड पैकिंग रहता है। साथ ही बीच में एक लैटरन रिंग रहता है, जो कि फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। उस लैटरन रिंग का काम क्या है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। लैटरन रिंग का काम है दोस्तों ग्लैंड पैकिंग को लुब्रिकेट करना और ठंडा रखना। किस तरीके से वो रखता है देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा फोटो में, दो ग्लैंड पैकिंग डाला हुआ है, उसके बाद लैटरन रिंग डाला हुआ है, फिर और बहुत सारे ग्लैंड पैकिंग डाले हुए हैं। जितना ज़रूरत रहता है उसके बाद ग्लैंड पुशर का इस्तेमाल किया जाता है इसको टाइट करने के लिए। जब लैटरन रिंग बीच में रहता है दोस्तों उसके ऊपर रेगुलर कूलिंग वाटर गिरते रहता है। एक सेल्फ प्राइमिंग भी रहता है, या तो अलग से कूलिंग वाटर उस पर डाला जाता है, जो कि कूलिंग वाटर लैटरन रिंग के ऊपर गिराया जाता है और ऊपर गिरने के कारण ग्लैंड पैकिंग को ठंडा रखने का काम करता है, साथ ही लुब्रिकेट करने का भी काम करता है दोस्तों। हमेशा आप लोगों को ये भी याद रखना है, जब भी ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल करना है आप लोगों को पंप में, उस समय स्लीव के ऊपर ग्लैंड पैकिंग को मेजर करना है। मेजर करने के बाद आपको 45 डिग्री में कट करना है। इसका जो कट है दोस्तों 45 डिग्री में रखना है। किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है। ऑल अबाउट पंप के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। तो ग्लैंड पैकिंग के साथ आपको लैटरन रिंग देखने को मिलेगा। अब मैकेनिकल सील के बारे में जान लेते हैं। मैकेनिकल सील में क्या क्या पार्ट्स रहता है दोस्तों। मैकेनिकल सील में ये जो देख रहे हैं ये दो पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ये जो पार्ट्स है इसको रोटरी पार्ट बोला जाता है। रोटरी पार्ट इसको क्यों बोला जाता है? ये जो पार्ट देख रहे हैं दोस्तों ये शाफ्ट के साथ लॉक हो जाता है, और जब शाफ्ट घूमता है तब ये वाला पार्ट भी साथ में उसका घूमना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से इसको रोटरी पार्ट बोला जाता है। जो भी पार्ट मैकेनिकल सील का शाफ्ट के साथ घूमेगा उसको रोटरी पार्ट बोला जाता है दोस्तों। ये वाले पार्ट को स्टेशनरी पार्ट बोला जाता है, और ये जाकर स्टैफिंग बॉक्स के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। इस तरीके का एक ओरिंग लगा हुआ रहता है जो कि लीकेज को रोकने का काम करता है।
ये वाला जो देख रहे हैं ये स्टेशनरी पार्ट है और ये रोटरी पार्ट है। तो मैकेनिकल सील में आप लोगों को दो पार्ट देखने को मिलेगा। ग्लैंड पैकिंग में आपको ग्लैंड पैकिंग के साथ लेटरल रिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। और दोनों का ही काम है सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो भी लिक्विड पंप ट्रांसफर कर रहा है उसके लीकेज को रोकने का काम है। बट इस पे आप लोगों को फुल्ली लीकेज को बंद नहीं कर सकते हैं। ग्लैंड जब भी इंस्टॉल किया जाता है पंप में उस समय वाटर का ड्रॉपिंग सेट किया जाता है दोस्तों। और मैकेनिकल सील में फुल लीक प्रूफ का काम होता है दोस्तों। अब समझते हैं हम लोग जो कि क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल होगा या मैकेनिकल सील का इस्तेमाल होगा, कैसे पता करें। इसको पता करने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों। सबसे पहला तरीका कि पंप क्या चीज ट्रांसफर कर रहा है। आप जो पंप में मैकेनिकल सील या ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल कीजिएगा वो पंप क्या ट्रांसफर कर रहा है, नॉर्मल वाटर ट्रांसफर कर रहा है या कोई हार्मफुल लिक्विड को ट्रांसफर कर रहा है, ये आपको सबसे पहले पता करना है दोस्तों। अगर नॉर्मल वाटर ट्रांसफर कर रहा है तो आप लोग उस पर आसानी से ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नॉर्मल वाटर नहीं है, कोई हार्मफुल लिक्विड है जैसे कि एसिड वगैरह ट्रांसफर हो रहा है, उस समय आप लोगों को मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना पड़ेगा उस पंप में दोस्तों। सिंपल सा इसको याद रखना है कि अगर नॉर्मल वाटर पंप ट्रांसफर कर रहा है, हो सकता है ड्रिंकिंग वाटर हो, नॉर्मल मेकअप वाटर हो या कोई भी नॉर्मल वाटर हो, अगर उसको ट्रांसफर कर रहा है तो आप लोग उस पंप में ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ग्लैंड पैकिंग से हल्का हल्का लीकेज रेगुलर होते रहता है दोस्तों। और मैकेनिकल सील का इस्तेमाल कौन से पंप में करना है, जो कि हार्मफुल लिक्विड को ट्रांसफर कर रहा है जैसे कि एसिड वगैरह हो गया या तो कोई कॉस्टली लिक्विड को ट्रांसफर कर रहा है जैसे कि डीएम वाटर वगैरह हो गया। तो उस समय आप लोगों को उस पंप में मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना है दोस्तों। दूसरा जो है, जो हाई प्रेशर पंप रहता है जैसे कि हाइड्रोलिक पावर पैक वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, अगर उस पर आपको पंप इंस्टॉल दिख रहा है तो उस पर भी आपको मैकेनिकल सील लगा हुआ मिलेगा दोस्तों। हाई प्रेशर पंप में आप लोग ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। तो ये जो दो पॉइंट थे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सबसे पहला कि कोई भी अगर हार्मफुल लिक्विड पंप ट्रांसफर कर रहा है तो उस पर मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना है। नॉर्मल वाटर ट्रांसफर कर रहा है तो उस पर आप लोग ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पंप है तो उस पर मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना है। और नॉर्मल प्रेशर वाला पंप है तो उस पर आप लोग ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों। और जो अगला क्वेश्चन है ये कि ग्लैंड पैकिंग वाले पंप में मैकेनिकल सील को इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं। एकदम कर सकते हैं दोस्तों, इस पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जो पंप का स्टेफिंग बॉक्स बना हुआ रहता है वो ग्लैंड पैकिंग को भी इंस्टॉल करने के लिए बनाया रहता है और मैकेनिकल सील को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उस मॉडल के हिसाब से मैकेनिकल सील को ऑर्डर करके आप आसानी से उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। बट इस पर प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर आपने ग्लैंड पैकिंग को हटाकर मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया तो मैकेनिकल सील का कॉस्ट ग्लैंड पैकिंग से बहुत ज़्यादा है दोस्तों, पहला कारण। दूसरा, मैकेनिकल सील अगर थोड़ा सा भी मिस अलाइनमेंट रहेगा या तो जो लिक्विड ट्रांसफ़र कर रहा पंप वो अगर बहुत ही ज़्यादा गंदा रहेगा, सोचिए उस पर कोई मड वगैरह आ रहा है तो मैकेनिकल सील का जो फेस है दोस्तों वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। ये कुछ कारण रहते हैं जिसके वजह से हर एक पंप में मैकेनिकल सील आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर जो लिक्विड वगैरह ट्रांसफ़र करता है जो पंप, हार्मफुल लिक्विड या डीएम वाटर वगैरह, उस पर आप लोग मैकेनिकल सील को देख सकते हैं। ग्लैंड पैकिंग आप लोगों को नॉर्मल पंप में देखने को मिलेगा जो कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर रहा है या मेकअप वाटर सप्लाई कर रहा है, उस तरीके के पंप में आप लोगों को ग्लैंड पैकिंग देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको सिंपल सा तरीका है पता करने का। नॉर्मल पंप में आप लोगों को ग्लैंड पैकिंग को इस्तेमाल करना है, नॉर्मल जो लिक्विड को डिस्चार्ज कर रहा है, और जो हार्मफुल लिक्विड डिस्चार्ज कर रहा है उस पर आप लोगों को मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना है दोस्तों। ग्लैंड पैकिंग में क्या क्या पार्ट्स रहता है, ग्लैंड पैकिंग के साथ आपको ग्लैंड पैकिंग के बीच में लेटरल रिंग देखने को मिलेगा जो कि फोटो में आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों। ग्लैंड पैकिंग को हमेशा स्लीव के ऊपर मेजर करके और 45 डिग्री में कट करना है। और मैकेनिकल सील को अगर इंस्टॉल करना सीखना है तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और किस तरीके से मैकेनिकल सील को इंस्टॉल किया जाता है उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा दोस्तों।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।